की शुरुआत बड़ी खबर से। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की भारत को धमकी, भारत पर बढ़ा सकते हैं टैरिफ। ट्रंप की तरफ से कहा गया भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को आंख दिखाया है और साफ तौर पर एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई है, भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बीच जो है जिस तरीके से हालात बने हुए हैं और इसी बीच अमेरिका की तरफ से ये गीदड़ भभकी हिंदुस्तान को दी गई है। आपको बताते चले कि साफ तौर पर टैरिफ बढ़ाने की बात ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से अमेरिका ने यहाँ पर टैरिफ बढ़ाने का जिक्र किया है। आपको बता दें कि एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मुल्कों में हालात बने हुए हैं और इसी बीच अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से ये टैरिफ बढ़ाने का एक बार फिर से धमकी दे दिया गया है, भारत पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो भारत को लेकर एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से ये बड़ा मैसेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं और इसी बीच जो है ट्रंप की तरफ से ये बड़ा संदेश दिया गया है, भारत पर हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं, ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो भारत और अमेरिका एक बार फिर से इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। भारत और अमेरिका एक बीच बीते कई महीनों से ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत एक बड़ा अपडेट सामने आया जहां सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों से रूस और अमेरिका से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल का यहां पर साप्ताहिक डेटा मांगा है और साथ ही रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा गया है कि ट्रंप जो है अब एक बार फिर से टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि टैरिफ को लेकर ये पूरा मुद्दा किस तरीके से गरमाया और एक बार फिर से इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान को ये धमकी दी गई है, भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो भारत पर बढ़ सकता है टैरिफ, ट्रंप ने कहा। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से टैरिफ का पूरा मामला एक बार गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि इस बीच कई राउंड हमने बैठकों का दौर भी देखा, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से हिंदुस्तान को आंख दिखाया गया है। देखिए, बात सही है कि अभी जो ट्रंप की तरफ से धमकी आई है कि साहब अगर भारत ने अपने तेवर चेंज नहीं किया तो टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। तो ये काफ़ी दिन से मामला चल रहा है और ट्रंप ने ये भी कहा कि साहब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मैं नाराज़ हूँ और वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतने कदम उन्होंने नहीं उठाए हैं जितने ज़रूरी हैं। उनका इशारा साफ है। तो एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत इस तरह के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आता है। ये भारत का रिकॉर्ड रहा है कि जब जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है तो भारत और मजबूत होकर के उभरा है अपने टैलेंट के बूते पर। जो पहले बहुत सारे उत्पादों पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया था, तब अमेरिका ने सोचा था कि शायद भारत इसके लिए गुजारिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कई ज़रूरी कदम उठाए हैं। तो ट्रंप की धमकी अपनी तरह अपनी जगह है, लेकिन भारत की अपनी संप्रभुता, अपनी आत्मनिर्भरता और अपना स्वाभिमान सबसे ऊपर है। ट्रंप की इस तरह की धमकियों के आगे भारत सरकार कतई झुकने वाली नहीं है और इससे पहले भी कभी नहीं झुकी है। बिल्कुल, और ऐसे में ये साफ तौर पर धमकी जो है हिंदुस्तान को दी गई है। हालांकि हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ को बढ़ाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा बदलाव जो है वो भी देखने को मिलेगा और कई चीज़ों पर इसका असर भी पड़ सकता है। देखिए, जब अमेरिका की तरफ से जैसे टेरिफिज्म शुरू हुआ है, जैसे टेररिज्म है उसी तरह हम इसको नाम देते हैं टेरिफिज्म। जब अमेरिका ने टेरिफिज्म शुरू किया और भारत के ख़िलाफ़ भारतीय उत्पादों पर अपने यहाँ ज़्यादा टैक्स लगाया ताकि उसके हमारा निर्यात वहाँ पर कम हो, तो भारत ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया है और हमने वैकल्पिक बाज़ार खोजने शुरू किए हैं। और जो चीज़ें हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं उनका लोकल बाज़ार भी देखा गया और दूसरी जगह भी देखा गया, तो उसका रास्ता निकाला गया है। उसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम है सरकारी स्तर पर वो काम कर रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के दबाव डाले जाते हैं। जो बड़ी ताकतें हैं वो अपने सहयोगी देशों पर इस तरह के दबाव डालते हैं, दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद भी चौतरफा दबाव डाले गए थे, आर्थिक दबाव डाले गए थे, लेकिन तब भी भारत नहीं झुका था और अपने दम पर भारत ने आगे बढ़कर कई
कई क्रायोजेनिक इंजन वगैरह बनाए थे, तो उस वक्त जो सबसे मुश्किल दौर था तब नहीं हुआ। और अब जो बात हो रही है, ये ट्रंप चाहते हैं कारोबार बढ़ाना, तो उसलिए वो दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार के इरादे बिल्कुल साफ है। भारत सरकार की तरफ से कई बार ये बात साफ की जा चुकी है कि भारत किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है, और हम अपनी आत्मनिर्भर और अपने स्वाभिमान को अमेरिका क्या किसी के सामने भी झुकता हुआ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा। इसी बीच एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी दी गई है और क्या कुछ कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, एक बार वो भी सुनाते हैं। Wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something: the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy Right. is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, it's. They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of that to say, you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something: the Russian economy. यूसुफ जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि अभी हमने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि पीएम मोदी मुझे खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश होने वालों में से नहीं हूं। मैंने जैसे पहले बताया था कि प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है कि वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हो सकता हूं। अब अगर मोगेम्बो खुश नहीं होना चाहता है तो इसके अंदर बाकी लोग क्या कर सकते हैं? मिस्टर इंडिया क्या कर सकता है इसके अंदर? तो मोगेम्बो को खुश करना तो मिस्टर इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है। तो सवाल यह है कि भारत की अपनी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और भारत आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका है, और ट्रंप जिस तरह की डिप्लोमेसी कर रहे हैं, जिस तरह का दबाव कर रहे हैं, वो दबाव ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब पहले ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारतीय उत्पादों पर 50% से तक का टैरिफ बढ़ाया गया था, तो उस वक्त भी जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी और सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर ये फैसला हुआ था कि हम इस तरह के दबाव में नहीं झुकेंगे, बल्कि हम अपने सामानों के लिए, अपने सामान के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक वैकल्पिक बाज़ार खोजेंगे, और उसके घरेलू खपत भी उसकी बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जो उत्पादक हैं उनको भी नुकसान नहीं हो। और टैरिफ बढ़ाकर जो टैरिफिज़म है, इसके दबाव में भारत नहीं आएगा। ये एक सरकार का नीतिगत फैसला है, और मुझे लगता है कि इस फैसले से सरकार फ़िलहाल तो डेविएट नहीं होगी, और बातचीत ट्रैक 2 पर चलती है। नुकसान तो अमेरिका को भी होगा, तो अमेरिका अपने नुकसान की भरपाई के लिए क्या कर सकता है? अल्टीमेटली ये बातचीत जो है वो बातचीत की टेबल पर ही मामला आएगा देर सवेर। तो फिलहाल ये भी हो सकता है कि साहब वेनेजुएला को लेकर के जिस तरह से सदी हुई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है, उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया है, हो सकता है कि ट्रंप उस प्रतिक्रिया से खुश नहीं हो। वो चाह रहा हो, अमेरिका चाह रहा हो कि साहब भारत उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है, और दूसरे देशों की संप्रभुता का भी उतना ही ख्याल रखता है जितनी अपना रखता है। तो वेनेजुएला पर भारत की प्रतिक्रिया से हो सकता है कि ट्रंप की नाराज़गी बढ़ी हो, और उस बढ़ी हुई नाराज़गी में ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी हो। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेकर के। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारत इस तरह की धमकियों में आने वाला नहीं है, और आर्थिक रूप से भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जब जब भारत पर इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं या टैरिफ बढ़ाए गए हैं, तो भारत और मजबूत होकर के उभरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। अगर हिंदुस्तान को आंख दिखाया तो हिंदुस्तान को भी पता है कि उसे जवाब कैसे देना। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वेनेजुएला संकट पर आज यूएनएससी में बैठक है। आज मैनहट्टन कोर्ट में निकोलस मादुरो की पेशी है। आपको बता दें कि मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और आज इस पूरे मामले को लेकर पेशी भी है। तो सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका की किरकिरी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और इसी बीच आज मादुरो को न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ट्रंप का वेनेजुएला पर वार दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार अमेरिका ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है उसकी निंदा की जा रही है। मादुरो की गिरफ्तारी हुई है, और आज जो है कोर्ट में पेशी किया जाएगा। आपको बता दें कि मादुरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है। यूसुफ हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। यूएनएससी की बैठक है आज, और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है।
देखिए यूएनएससी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी मांग की थी। और जिस तरह जब भी दुनिया में इस तरह का मामला बनता है कि जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन चला के वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया, वो गिरफ्तार करके अमेरिका ले आए, उन्हें बाकायदा हथकड़ी लगाकर दिखाया गया और पूरी दुनिया में उनके विजुअल यानी उनकी एक तरह से कहा जाए उनकी इंसल्ट की गई, उन्हें शर्मिंदा किया गया। तो इससे पूरी दुनिया हैरान है और दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, चाहे रूस हो, चाइना हो, ईरान हो, इन्होंने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। और रूस की पहल पर ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई जा रही है, इसमें इस मामले को रखा जाएगा। चाइना ने साफ तौर पे ट्रंप प्रशासन से कहा कि साहब वो जितना जल्दी हो सकता है वो मादुरो यानी वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, अब तो वो अपदस्थ हो चुके हैं, उनको रिहा करे। और जो वेनेजुएला की नई अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, उन्होंने अंतिम राष्ट्रपति के तौर पे पद संभालते ही पहली डिमांड ये की थी कि वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और अमेरिका उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिम वेनेजुएला की जो अंतरिम राष्ट्रपति बनाई गई हैं डेल्सी रोड्रिग्स, उनको धमकी दी है कि साहब अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया और अमेरिका जो चाहता है वैसा नहीं किया तो उनका हाल भी मादुरो से भी ज़्यादा बुरा उनका हाल होगा। तो कुल मिलाकर के ये दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी देख रही है, उनके मनमानी देख रही है, वेनेजुएला में किस तरह की मनमानी होगी। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज बुलाई गई यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बाकी देश इस पर क्या कहते हैं। अगर चाइना, फ्रांस और रूस इनकी मुखालफत करते हैं और अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो इस बैठक में अमेरिका अलग थलग तो नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका अपने आप में वीटो पावर है, लेकिन अमेरिका को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा इस बैठक में। बिल्कुल, और सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि यूएनएससी की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने